दो बहुत ही खूबसूरत मकान हैं और इन दोनों खूबसूरत मकानों के सामने एक सुंदर सा गेट है जिसमें बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। जी हाँ, दोनों गेट में एक एक बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ है और इन दोनों गेट के सामने एक एक पर्सन खड़े हैं और जिनके पास एक चाबियों का गुच्छा जिसमें टोटल 120 चाबियां हैं। जी हाँ, टोटल 120 चाबियां हैं। राइट, तो अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से चांसेस किसका ज्यादा है इस लॉक को खोलने का। कुछ और चीजों को समझ लीजिए आप। ये जो दोनों ताले हैं ये 89 नंबर चाबी से खुलेंगे। जी हाँ, जो चाबी 89 नंबर है, की 89 है, उससे ये ताला खुल जाएगा। ओके, इन दोनों में से एक को पता है कि इसका जो चाबी है उसका नंबर 89 है, पर एक को नहीं पता है। अब बताओ किसके चांसेस ज्यादा है। अब आप कह रहे होंगे कि जिसको पता है पहले से, पर चांसेस इसके भी हैं। ठीक है, कम है पर है। हो सकता है कि पहली बार में वो 89 चाबी लेके आए और ताला खोल दे, पर वो बहुत कम है। ज्यादा चांसेस किसका है, जिसको पहले से नंबर पता है इस ताले का। राइट, अब क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसको हमको डील करना पड़ता है। कुछ लोग उसको बहुत अच्छे से डील करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसको डील कैसे करना है। उनको जैसे ताले का चाबी का नंबर पता है ना, वैसे उनको अपना सिस्टम पता है कि वो कब कैसे सोचते हैं, कब कैसे महसूस करते हैं, उनका सोचने का तरीका क्या है, उनका बिहेव करने का तरीका क्या है, उनको वो सारा सिस्टम पता है। जिसके कारण से वो क्या करते हैं, अपने लाइफ में अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उन चीजों को यूज करते हैं। राइट, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं है, अचानक उनकी लाइफ में कुछ चीजें अच्छी हो जाती है पर बाद में सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही खराब हो जाता है। होता है ना, कुछ लोग लॉटरी जीतते हैं और बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं, कुछ अच्छा सामान मिल जाता है, कुछ लोग ऐसा वीडियो बनाते हैं वायरल हो जाते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि इस चीज को बार बार कैसे रिपीट करना होता है। राइट, कैसे बार बार एक ऐसा वीडियो बनाना पड़ता है जिससे कि लोग कनेक्ट हो पाए, कैसे ज्यादा पैसे कमाया जाता है। पर एक पर्सन जिसको पता है कि इस चीज को बार बार कैसे क्रिएट किया जा सकता है, एक इंसान जिसको पता है कि पैसे कैसे बनाया जाता है, उसको अच्छे से पता है कि कोई भी टूटी हुई चीज को स्टार्टिंग से लेकर खड़ा कैसे करना पड़ता है, उसको पता है, सारा सिस्टम पता है। अब क्या उसके पास से आप सारे पैसे ले लो, उसको पूरा भिखारी बना दो, वापस से वो सेम चीज खड़ा कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सिस्टम क्या है। आज आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपका सिस्टम क्या है। राइट, आप कैसे सोचते हो, आप ऐसे कौन सी गलतियां हैं जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत कुछ बताता है आपको। यदि आप एक गलती को बार बार रिपीट कर रहे हो तो उसमें आप नोटिस करोगे कि कुछ ऐसी चीज है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो और बार बार उस चीज को आप दोहरा रहे हो। आपका एक पैटर्न समझ में आएगा आपको कि कुछ ऐसी चीजें जिसको आप बहुत ही लाइटली ले रहे हो। एक गलती यदि बार बार हो रहा है तो इससे पता चलता है ना कि आप थोड़े से क्या हो, कैजुअल चीजों को लेके आप उस चीज पे काम नहीं कर रहे हो। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसे हमको समझने की जरूरत पड़ती है और जो हमारे प्रोग्रामिंग के विषय में बताता है। तो ऐसे और दो चीजें हैं, एक है ब्लूप्रिंट। जी हाँ, आपके माइंड के अंदर एक ब्लूप्रिंट है। आपको पता ब्लूप्रिंट क्या होता है, एक मकान है, उस मकान का पूरा नक्शा होता है कि हाँ कौन सी चीज कहाँ है, किस कितने मेजरमेंट में है, कौन से फ्लोर पे क्या चीज है, पूरा डिजाइन होता है ब्लूप्रिंट पे। वैसा ही आपके माइंड का एक ब्लूप्रिंट है कि कौन सी चीज कहाँ है, कैसे वर्क करता है, किसका पर्पस क्या है, पूरा का पूरा डिटेल होता है। पर सवाल यह है कि क्या आपको पता है आपका ब्लूप्रिंट कि कौन सी चीज कहाँ है, कैसे वर्क करता है, किसका पर्पस क्या है। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज है स्ट्रैटेजी। आपका माइंड एक पैटर्न फॉलो करता है, एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। आप जब गुस्सा होते हो तो गुस्सा होने का एक स्ट्रैटेजी है, मोटिवेट होने का स्ट्रैटेजी है, प्यार करने का एक स्ट्रैटेजी है, डिसीजन लेने का एक स्ट्रैटेजी है, सीखने का एक स्ट्रैटेजी है। कोई इंसान बहुत अच्छे से सीख पा रहा है, कोई इंसान अच्छे से नहीं सीख पा रहा है, तो उसका जो सीखने का तरीका, जो उसकी स्ट्रैटेजी अलग है। तो यदि आप अपने सिस्टम को समझते कि आपका एक्चुअली मोटिवेट होने का स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से आप मोटिवेट होते हो, किस तरह से आप अच्छे डिसीजंस लेते हो, किस तरह से आप एक खुशी को महसूस करते हो, किस तरह से आप एक्साइटमेंट को महसूस करते हो, यदि वो मैप आपको मिल जाए तो क्या करोगे आप?
आप उसी स्ट्रेटेजी को बार बार यूज करोगे, आप उसी प्लान को बार बार यूज करोगे उस फीलिंग को पाने के लिए। यदि एक इंसान एक मैच जीत रहा है, बार बार जीत रहा है, उसको पता है कि ये जीत हासिल कैसे करते हैं, क्यों? क्योंकि उसको उसका पूरा स्ट्रेटेजी पता है कि हाँ ऐसे ऐसे करने से चीजें ऐसी होती है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होना जरूरी है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं ब्लूप्रिंट का और स्ट्रेटेजी का। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर कर रखा है पहले से, आप उसको भी देख सकते हैं। रिसेंटली अभी मैंने अपने क्लाइंट के साथ एक कोर्स मैंने जहां पे मैं सिखाता हूं कि अपने माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करते हैं, वहां पे मैंने उनको बताया है, उनके स्ट्रेटेजी को पता करने के लिए कुछ तरीके मैंने वहां पे एक्सप्लेन किए। उस वीडियो की क्लिपिंग में डाल दूंगा जिससे आप उसको समझ पाओ। राइट, अभी आप समझो इस पार्ट को कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसी मेमोरी जो आप बहुत 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 एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे, तो आपको क्या करना है? उस मेमोरी में जाना है, आपको उसको रिलीव करना है। तो आपको चेक करना है 0 से लेकर 100 तक अभी आप उस फीलिंग को कितने नंबर पे महसूस कर रहे हो। 0 है तो मतलब आपके अंदर एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं है। पर यदि आप 50, 60, 70, 80 जो भी नंबर है, तो आप मान लीजिए 80 नंबर पे हो, 80 नंबर का एक्साइटमेंट आपको फील हो रहा है। तो करना है क्या है? यदि आप एनएलपी फॉलो करते हो, जिसको मैं सिखाता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसमें सब मोडालिटी है, उसकी एक चेकलिस्ट होती है कि हमारे माइंड में क्या होता है, कोडिंग होता है। जिस तरह से कंप्यूटर काम करते हैं ना बाइनरी लैंग्वेज में, वैसे हमारा माइंड काम करता है सब मोडालिटी के लैंग्वेज में, जहां पे हम जब कोई चीज देखते हैं तो हमको सिर्फ वो दिखता नहीं है, उसके अलग अलग पार्ट दिखते हैं। यदि आप कोई चीज देखते हो तो या तो आपको हिलता हुआ दिखता है, मूवी के फॉर्म में दिखता है, या रुका हुआ दिखता है, या तो आपको कलर में दिखता है, या तो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है, वो या तो आपको पास में दिखता है, दूर में दिखता है, बड़ा दिखता है, छोटा दिखता है। ये सारी क्वालिटीज होते हैं। तो अब आप एक्साइटेड हो, ठीक है, 80% की फीलिंग महसूस करो, तो आप आंखें बंद कीजिए, विजुअल वाले सब मोडालिटी में जाइए, चेक कीजिए कि ये जो आपको दिख रहा है, क्या ये आपको वीडियो के फॉर्म में दिख रहा है या आपको स्टिल फोटोग्राफ में दिख रहा है। तो मान लीजिए वीडियो के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसको स्टिल फोटोग्राफ में चेंज करने से कोई फोटो रुका हुआ होता है, और जैसे आपने उसको स्टिल फोटोग्राफ में चेंज किया तो आपकी फीलिंग में एक ड्रॉप आएगा। उस ड्रॉप को कितनी परसेंट में फीलिंग ड्रॉप हुई, 80 से सीधा 20 में आ गया। राइट, आप 80 वाली फीलिंग को फील करते अचानक से 20 में आ गया। तो आप लिख लोगे कि यदि कोई चीज मूव कर रहा है, मुझे हिलता हुआ दिख रहा है, वो मूवी के फॉर्म में दिख रहा है, तो मेरे अंदर ज्यादा एक्साइटमेंट क्या लाता है, फीलिंग लाता है। पर यदि वो चीज रुक जाती है तो मेरे अंदर फीलिंग बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो आपको पता चल गया कि आपका मैप का, आपके ब्लूप्रिंट का एक पार्ट है, वापस से उसको उसी पोजीशन में लेके आना है। यदि वो वीडियो के फॉर्म में है, आपको वीडियो के फॉर्म में दिख रहा था, मूवी के फॉर्म में दिखा, तो उसको वापस उसी फॉर्म में लाना। उसी तरह से उसके बाद जो नेक्स्ट आता है सब मोडालिटी, वो है क्या है, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट है या कलर में। तो आप देखो कि आपको कलर में दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट में, कलर में दिख रहा है, तो अब उसको ब्लैक एंड व्हाइट में करो और देखो कि कितना परसेंट उसका ड्रॉप हो रहा है। तो ऐसे करते करते जब आप इसी तरह से विजुअल के हो गए, ऑडिटरी के हो गए, सुनने वाले फीलिंग्स के हो गए, सबका जब आप पता कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा एक्चुअली पार्ट है जिससे आपकी फीलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जिसके कारण से बहुत ज्यादा फीलिंग गिर जाती है। तो आपको मान लीजिए पता चलता है कि जब कोई चीज की ब्राइटनेस बढ़ाई जाती है, कोई पिक्चर है आपके सामने जिसको आप सोच रहे हो, देख रहे हो, यदि उसको ब्राइट करके देखा जाता है और बड़ा करके देखा जाता है तो आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट आती है। तो आपको आपका ब्लूप्रिंट पता चल चुका है। अब आप क्या करोगे, अब मान लीजिए आप उदास हो, आपका मन अच्छा नहीं है, आपको एक्साइटमेंट की जरूरत है, तो आप एक पिक्चर सामने लाओगे जो मोटिवेशन नहीं आ रहा आपको जिस एक्शन को लेने के लिए, अब उस पिक्चर को लाकर उसको आप ब्राइट करोगे, थोड़ा सा बड़ा करोगे, आप नोटिस करोगे कि आपके अंदर वो फीलिंग, वो एक्साइटमेंट आना शुरू हो चुका है। आपका माइंड ऐसे ही काम करता है। राइट, स्ट्रेटेजी क्या है कि स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि ना आपका माइंड एक पैटर्न फॉलो करता है। मान लीजिए आप मोटिवेशन फील कर रहे हो, तो जब आप मोटिवेट होते हो तो कुछ चीजें पहले होती है, ठीक है। हो सकता है कि आपने पहले कुछ सुना, किसी ने कुछ कहा, जैसे आपने उसको सुना तो आपके अंदर मोटिवेशन की फीलिंग आनी शुरू हो गई। आपने अपने अंदर से भी कुछ कहा कि यार मुझे अब कुछ करना है। एक इंसान कह रहा है कि तुम कर सकते हो और ये सारी चीजें करनी चाहिए, आपने सुना उस इंसान को और आपके अंदर से एक आवाज आई कि हाँ मुझे करना चाहिए, मैं कर सकता हूं। और फिर आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो कि अपने आप को मैं एक्शन ले रहा हूं। तो आपका जो स्ट्रेटेजी क्या है कि आप पहले बाहर से कोई ऑडियो सुनते हो, किसी की आवाज सुनते हो,
फिर आपके अंदर से क्या आता है, एक आवाज आता है, और फिर आप उसका एक विजुअल फॉर्म क्रिएट करते हो। तो अब क्या है, नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, आपको मोटिवेशन चाहिए तो आप किसी एक ऐसे इंसान को सुनोगे बाहर से, ठीक है, सुना आपने, और फिर आप अपने अंदर अंदर से कहोगे कि यस मैं इस चीज को कर सकता हूं, और फिर आप जानबूझ के कॉन्शियसली एक पिक्चर क्रिएट करोगे जहां पे उस एक्शन को आप ले रहे हो। तो क्या होगा कि आपको पता चल चुका कि आप मोटिवेट इस तरह से होते हो, आपका माइंड इस तरह से मोटिवेट होता है, ये पूरा पैटर्न है। तो ये सारी चीजें मैं सिखाता हूं मैं अपने कोर्स में, जी हाँ, और वही चीजों को मैंने एक वीडियो के फॉर्म में रखा है अभी एक अपने क्लाइंट के साथ कि मैं आपको उसको शेयर कर दूंगा, तो आप उसको अच्छे से समझ जाना, क्योंकि अभी मैं उन चीजों को समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें उसके अंदर। तो बेसिकली मैं आपको यही शेयर करना चाह रहा था कि आपको ताले का जो चाबी है उसका नंबर पता होना चाहिए। जितना ज्यादा आपको ये पता है कि कौन सा ताला किस चाबी से खुलता है, किसका लॉक नंबर क्या है, राइट, तो आप क्या कर पाओगे, आप अपने लाइफ के ऐसे बहुत सारे दरवाजे खोल पाओगे, जल्दी खोल पाओगे जो बहुत समय से बंद है, जिसको खुलना जरूरी है, वो आप खोल के अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर बना पाओगे, राइट। तो मैंने एक बहुत ही अच्छा कोर्स क्रिएट किया है, जी हाँ, रिप्रोग्रामिंग योर माइंड के नाम से। यहाँ पे मैं इंडिविजुअली सिखाता हूँ 1-to-1 कि कैसे आप ब्लूप्रिंट, स्ट्रेटेजी, आपका बिलीफ, आपके वैल्यूज, कैसे चीजों को आप वर्क कर सकते हो, नए तरीके से तैयार कर सकते हो, आपकी आइडेंटिटी को कैसे आप पूरा नए तरीके से बना सकते हो, सारी चीजों को इंडिविजुअली सिखाया जाता है। यदि आपको लगता है कि आपको इसको सीखने की जरूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।